हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज के मेरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 मंथ ओल्ड बेबीज में क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, वो कौन कौन से डेवलपमेंट और माइलस्टोन 3 मंथ तक अचीव करते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। जो डेवलपमेंट और माइलस्टोन की वीडियो में बना रही हूँ मंथ वाइज, ये काफी लेंथी हो रही है क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊँ इसमें कि बच्चों के जो डेवलपमेंट और माइलस्टोन में क्या क्या नॉर्मल होता है, क्या नॉर्मल नहीं होता है, कौन सी चीजें आप घर पे ठीक कर सकते हो और किस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर करने में वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, वीडियो पूरा जरूर देखिए। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फर्स्ट बात करते हैं बेबी के वेट की। तो जब आपका बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है तो उसका वेट 4.4 केजी से लेके 7.9 केजी के बीच में होता है। ये रेशो के बीच में आपके बच्चे का वेट कुछ भी हो सकता है, हर बच्चा अलग अलग होता है, कोई प्री मैच्योर होते हैं, तो इस रेशो के अंदर आपके बेबी का वेट होना चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा कम है तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर को जाके मिलना जरूरी है, और बहुत ज्यादा है इससे तो भी आपको डॉक्टर को मिलना जरूरी है। जो वेट बच्चे का ज्यादा होता है इसमें मोस्टली पेरेंट्स की फीडिंग कराने का जो टेक्निक होता है वो गलत होता है। बच्चा जैसे ही रोता है आप उसको फीडिंग कराने लेते हो, चाहे बॉटल फीडिंग हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो इससे बच्चे को ओवर फीडिंग हो जाता है और बच्चे का वेट ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केस में बच्चे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब वो 3 या 4 साल का होता है, पर तब ऐसे बच्चे ओबेस हो सकते हैं और फिर ओबेसिटी रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है ये बच्चे में हो सकता है। तो ओवर फीडिंग को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है बेबी की हाइट। तो आपके बेबी की हाइट 57.6 सेंटीमीटर टू 65.3 सेंटीमीटर के बीच में होगी। इस रेशो के बीच में आपके बेबी की हाइट कुछ भी हो सकती है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। पर अगर आपके बेबी का हाइट बहुत कम है और वेट बहुत ज्यादा है तो जैसे मैंने बताया ओवर फीडिंग कॉज हो सकता है, तो आप ओवर फीडिंग को बंद कीजिए। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर को जाके मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना बाद में बच्चे को जाके ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पॉइंट है फीडिंग टाइम। तो जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पे है उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने लग जाते हैं इस मंथ से। बच्चे जो पहले 4 आउंस तक फॉर्मूला मिल्क लेते थे अब वो 6 आउंस तक फॉर्मूला मिल्क लेने लग जाते हैं। बच्चों का दूध पीने का टाइम भी बढ़ जाता है और दो दूध के बीच का गैप भी बढ़ जाता है। बच्चे पहले 3 से 4 घंटे में फीडिंग का रिक्वायरमेंट होता था, अब वो 4 से 5 घंटा भी होता है फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों में। ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे कर रहे हैं उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता है, अभी भी वो 15 से 20 मिनट ही दूध पीते हैं और 2 से 3 घंटे का ही गैप होता है। अगर बच्चे आपके 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा दूध पी रहे तो हो सकता है कि वो 3 से 4 घंटे तक बिना दूध के पी रहे, वरना ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चों में इतना चेंजेस नहीं होता है। पर फॉर्मूला मिल्क के बच्चों में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको इस मंथ से दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट है स्लीपिंग टाइम। तो आपको स्लीपिंग टाइम में भी बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने लग जाएंगे। जो बच्चे पहले 17 से 18 घंटे सोते थे अब वो 15 से 16 घंटे ही सोते हैं। वो दिन में 5 से 6 घंटा ही सोते हैं और रात में 8 से 9 घंटा सोते हैं। तो बच्चे दिन में ज्यादा एक्टिव रहे और रात में ज्यादा देर सोए, इसलिए क्या करना चाहिए मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके जरूर देखिए ताकि बच्चे दिन में ज्यादा एक्टिव रहे और रात में वो आराम से ज्यादा देर सोए। तो बच्चे जो पहले दिन में 2 से 3 घंटे का नैप लेते थे वो अब उतना नहीं लेते हैं, वो 45 टू 90 मिनट दिन में सोते हैं और रात में 4 से 5 घंटा कंटिन्यूसली सोते हैं, फिर एक बार दूध पीने के लिए उठते हैं, फिर से 4 से 5 घंटा सोते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आप भी वैसे शेड्यूल बने जिससे बच्चा दिन में एक्टिव रहे और रात में ज्यादा देर सोए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रूलिंग। तो बहुत सारे बच्चों में ड्रूलिंग दिखने लग जाती है। अगर आपके बच्चे को सिर्फ ड्रूलिंग का प्रॉब्लम है यानी लाल आने का प्रॉब्लम है, उसके साथ उसे फीवर या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चों को जब आप टमी टाइम देते हो उस वक्त ये ड्रूलिंग दिख सकती है या अदरवाइज भी दिख सकती है, क्योंकि 3.5 से 4 महीने के बीच में बच्चों का टीथिंग का इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बच्चों में ये ड्रूलिंग की प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। तो टीथिंग का अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट और माइलस्टोन 3 मंथ्स ओल्ड बेबी अचीव करता है। फर्स्ट है साउंड। तो बच्चा अलग अलग साउंड निकालना सीख जाता है, जैसे क्विंग, बबलिंग,
गिगलिंग साउंड कहते हैं। तो अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चा अलग अलग आवाज में रिस्पॉन्स करेगा, बच्चा आ बा का ऐसे अलग अलग वर्ड्स निकालेगा। जब आप बात कर रहे हो तो वो इन आवाजों में आपको रिस्पॉन्स करने लग जाता है। तो 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको दिखने मिलेगा। नेक्स्ट है हियरिंग। तो बच्चे, अगर आप बच्चे को आवाज दे रहे दूर से या कोई आवाज करे तो वो अब उस डायरेक्शन में देखना सीखता है, या तो वो अपने आईज को वहां पे मूव करेगा या फिर अपने नेक को मूव करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि वो किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन को पहचान के वहां पे देखना सीख जाता है। विजन। तो आपके बच्चे की विजन जो अब तक ब्लर थी, उसे सारे कलर्स नहीं दिखाई देते, तो अब उसकी विजन भी काफी अच्छी हो जाएगी, उसे काफी दूरी का बहुत क्लियरली दिखता है और उसे अब सारे कलर्स भी अच्छे से दिखने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है जो 3 मंथ्स ओल्ड के बच्चों में वो अचीव कर लेते हैं। तो पेरेंट्स ने अगर नोटिस किया होगा तो बच्चा अगर आपसे थोड़ी दूरी पे है तो भी वो आपको पहचानता है, स्माइल करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये बहुत ही प्यारा वाला डेवलपमेंट या माइलस्टोन होता है जिससे पेरेंट्स काफी खुश होते हैं कि बच्चा अब काफी दूरी की चीजें भी देखने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज करना। तो अब बच्चे फैमिली के लोगों को और जो फैमिली के पर्सन नहीं, अननोन लोगों को, उन लोगों को पहचानता है। जब वो फैमिली के लोगों को देखता है तो स्माइल करेगा। अननोन जब पर्सन उनको दिखते हैं या तो उन्हें देख के डर जाएगा या तो फिर वो रोने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जो 3 महीने का बच्चा अचीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक डेवलपमेंट। तो आपको दिखेगा कि आपका बच्चा अब नेक को प्रॉपर्ली होल्ड कर पा रहा है जब आप उसे गोद में ले रहे हो या टमी टाइम दे रहे हो। टमी टाइम देते हो 45 to 90 डिग्री तक होल्ड कर पाता है नेक को, और जब आपने उसे गोद में लिया है तो वो काफी टाइम तक होल्ड कर पाता है अपने नेक को। जो पहले पीछे उसकी नेक ऐसे गिरती थी वो अब इतनी नहीं गिरेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। बच्चे की नेक का डेवलपमेंट अच्छे हो, मसल अच्छे हो, इसलिए उन्हें अच्छे से मसाज देती जाइए और उन्हें टमी टाइम दीजिए ताकि ये जो नेक का डेवलपमेंट है उनका अच्छे से हो, उनके नेक के मसल काफी स्ट्रांग हो। पॉइंट है ग्रॉस मोटर स्किल। तो आप नोटिस करोगे जब आपके बच्चे को आप टमी टाइम दे रहे हो तो वो 4 आर्म से अपनी बॉडी का वेट होल्ड कर पाता है कुछ टाइम तक। और आप नोटिस करोगे जब आप बच्चे को बिठा रहे हो तो वो अपने नेक को भी अच्छे से होल्ड कर सकता है। वो सपोर्ट से बैठ रहा है, जो अच्छे से पहले नहीं बैठ पाता था, उसकी नेक जो अच्छे से नहीं होल्ड कर पाता था अब वो होल्ड कर पाएगा। तो इसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। बच्चा अपने बॉडी वेट को अपने 4 आर्म पे भी अच्छे से होल्ड करता है जब आप उसको टमी टाइम दे रहे हो। फाइन मोटर स्किल, इसमें आप नोटिस करोगे कि आपका बच्चे का जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर हो रहा है। अब पहले जैसे अगर आपने फिंगर दिया तो वो नहीं पकड़ेगा, पर अगर वो कोई टॉय है तो उसे खुद से पकड़ सकता है, उसे होल्ड कर सकता है। तो ये एक आपको आपके बच्चे में डेवलपमेंट दिखने लग जाएगा जब वो 3 मंथ्स का हो गया है। तो जो आगे के 4 माइलस्टोन डेवलपमेंट में आपको बताने वाली हूँ वो एडिशनल डेवलपमेंट है। तो हर बच्चा वो करे जरूरी नहीं है, पर कुछ बच्चे ये कर पाते जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। कुछ बच्चे कुछ चीजें पहले करते हैं, कुछ चीजें बाद में करते हैं। तो ये एडिशनल डेवलपमेंट है। तो ये अगर आपका बेबी कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है कोई भी टॉय को या चीज को होल्ड करके शेक करना। तो आपके बच्चे 3 मंथ में चीजें होल्ड करना सीख जाते हैं, पर वो ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते और चीजों को छोड़ देते हैं। पर कुछ बच्चे ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं और उसे शेक करना सीख जाते हैं। तो एक एडिशनल डेवलपमेंट है। अगर आपका बेबी ये चीज कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ एडिशनल डेवलपमेंट आपके बेबी ने अचीव किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड को इमिटेट करना, यानी साउंड की, आवाज की नकल निकालना। तो बच्चे आपको देख के जो एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं उसकी नकल करना सीख जाते हैं, पर कुछ बच्चे आपकी आवाज की भी नकल करते हैं। जैसे आपने आ बोला तो वो आ बोलेगा, आपने बा बोला तो वो बा बोलेगा। तो हर बच्चा ये नहीं कर पाता है, पर कुछ बच्चे 3 महीने के होने के बाद ये चीज भी करना सीख जाते हैं। पॉइंट है आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन, यानी आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन करना। तो अगर आप आपके बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो और उसके सामने कोई टॉय है तो वो उसे देखेगा और अपने हाथों से उठाएगा। तो इसे कहते हैं आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन, की किसी चीज को देख के फोकस करना और फिर अपने हाथों से वो चीज उठाना। हर बच्चा ये नहीं कर पाता है, पर कुछ बच्चे ये करते हैं। तो जब आप बच्चों को टमी टाइम दे रहे हो तो उनके सामने बहुत सारे ब्राइट और कलरफुल टॉयज रखिए ताकि आपका बच्चा भी वो चीजों को देख के फोकस करके वो चीज खुद ही उठाने की कोशिश करे।
नेक्स्ट पॉइंट है बैक टू टमी का रोल ओवर। तो बहुत सारे बच्चे जिसे रोल ओवर कहते हैं, पलटी कहते हैं, वो करना सीख जाते हैं जब आप उन्हें उनके बैक के ऊपर सुला रहे हो। तो ये जितना ही खुश होने वाली बात है, उसी के साथ आपको बहुत ही अवेयर रहना जरूरी है। तो बच्चों को जब भी आप खेलने के लिए छोड़ रहे हो तो अकेला मत छोड़िए। बहुत बार बच्चे ये हाफ रोल ओवर कर लेते हैं और अपने नोज को अपने हाथों से या किसी चीज से ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे उनकी सांस भी रुक सकती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आपका बच्चा 3 महीने का होने के बाद उसे कभी भी अकेला खेलने के लिए मत छोड़िए। हमेशा उसके साथ कोई पर्सन चाहिए या आप उसे सुपरवाइज करते रहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आपका बेबी 3 महीने का होने के बाद अचीव करता है। पर इसी के साथ आपको बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना जरूरी होता है। तो आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 महीने के बच्चे में कौन कौन से डेवलपमेंट और माइलस्टोन वो अचीव करते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चा 3 महीने का होने तक अगर वो कौन कौन सी चीजें नहीं कर रहा है तो वो वार्निंग साइन होते हैं, रेड फ्लैग होते हैं, और ऐसे केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को जाके मिलना जरूरी है, ताकि जल्दी बीमारी पता चले और जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो, ताकि रिकवरी टाइम भी जल्दी हो जाए। तो वो वीडियो आप आके जरूर देखिए। मेरी न्यू वीडियोस डालने के बाद आपको पता चले, इसलिए जो नोटिफिकेशन का बटन होता है उसे क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले।